क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन सीरीज में सबसे पावरफुल चीज क्या था? मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप, ऑल स्पार्क? नहीं, एक और ऐसा मिस्टीरियस चीज था जिसने पूरे वॉर का रुख बदल दिया था, जिसे हम जानते हैं द अल्फा ट्रायन प्रोटोकॉल के नाम से। लेकिन ये आखिर था क्या? और जब अल्ट्रा मैग्नस की डेथ हुई तो ये प्रोटोकॉल ऑप्टिमस प्राइम के पास जाने के बजाय बम्बलबी को क्यों चुनता है? तो चलो आज इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अल्फा ट्रायन आखिर था कौन। वॉर फॉर साइबरट्रॉन की लोर में अल्फा ट्रायन एक बहुत ही एंशिएंट, वाइज और लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर था। वो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि ऑप्टिमस प्राइम, अल्ट्रा मैग्नस और यहाँ तक कि मेगाट्रॉन का भी मेंटर और टीचर था। उसका मेन काम था साइबरट्रॉन की हिस्ट्री और सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब मेगाट्रॉन पावर के नशे में अंधा हो गया और उसने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो उसने अपने ही गुरु अल्फा ट्रायन को मार दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। यह प्रोटोकॉल क्या है? अल्फा ट्रायन के मरने के बाद उसकी जितनी भी अल्टीमेट नॉलेज, विजडम, सीक्रेट्स और क्राइसिस सिचुएशंस की एडवांस स्ट्रेटेजी थी, वो सब एक डिजिटल एंटिटी या एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसी को द अल्फा ट्रायन प्रोटोकॉल कहा जाता है। बेसिकली ये प्योर साइबरट्रॉन और ऑटोबॉट्स के सर्वाइवल का एक मास्टर बैकअप प्लान था। अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल चुका था तो पावर को बैलेंस करने के लिए ऑप्टिमस और मैग्नस ने डिसाइड किया कि दोनों सुप्रीम पावर्स एक ही बॉट के पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अल्फा ट्रायन प्रोटोकॉल्स को अल्ट्रा मैग्नस के पास सेफ रखा गया। फिर आता है सीज का एपिसोड 4, एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग मोमेंट। मेगाट्रॉन अल्ट्रा मैग्नस को प्रिजनर बना लेता है और टार्नहाउजर गेट पर उसे मर्सीलेसली शूट कर देता है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रा मैग्नस की लाइफ खत्म होती है, उसकी बॉडी से एक अजीब सी ग्लोइंग एनर्जी रिलीज होती है। वही होता है अल्फा ट्रायन प्रोटोकॉल का ट्रांसफर प्रोसेस। अब नॉर्मली हमें लगेगा कि मैग्नस के मरने के बाद ये एनर्जी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमस प्राइम को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ये एंशिएंट विजडम भरी एनर्जी उड़ते हुए जाती है और चूज करती है बम्बलबी को। लेकिन बम्बलबी ही क्यों? उस टाइम पर बम्बलबी कोई हीरो या लॉयल ऑटोबॉट सोल्जर नहीं था। वो सिर्फ एक आम मतलबी सा स्कैवेंजर था जो इस वॉर में किसी की साइड नहीं ले रहा था। पर प्रोटोकॉल ने एक ऐसे नेचुरल और प्योर हार्टेड बॉट को चुना जिसके अंदर आगे चलकर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी थी। प्रोटोकॉल बम्बलबी की बॉडी में एंटर करते हुए उसे एक विजन क्वेस्ट में ले जाता है जहां वो होलोग्राफिक अल्फा ट्रायन से मिलता है। अल्फा ट्रायन उसे ट्रस्ट करता है और सच कहूं तो इसी सिंगल मोमेंट के बाद बम्बलबी, जो वॉर से दूर भाग रहा था, एक ट्रू हीरो और क्रूशियल ऑटोबॉट मेंबर बन जाता है। हालांकि आगे चलकर डिसेप्टिकॉन साइंटिस्ट शॉकवेव इस प्रोटोकॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वायरस भी तैयार करता है जिससे स्टोरी और भी इंटेंस हो जाती है। तो अल्फा ट्रायन प्रोटोकॉल सिर्फ कोई डाटा फाइल नहीं था बल्कि साइबरट्रॉन की सबसे सेक्रेड लेगेसी थी जिसने बम्बलबी की किस्मत और ट्रांसफॉर्मर्स वॉर का डायरेक्शन दोनों बदल कर रख दिया। तुमको क्या लगता है, क्या प्रोटोकॉल ने बम्बलबी को चुनकर सही किया या उसे सीधा ऑप्टिमस प्राइम के पास जाना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना।